हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर फोर्थ क्लास ऑफ कंपनी अकाउंट्स। तो आज फोर्थ क्लास में क्या डिस्कशंस करेंगे? फोर्थ क्लास में डिस्कशंस करेंगे कि शेयर्स जो है वो आपका दो तरीके से हम लोग इशू कर सकते हैं सर। ठीक है, एक होता है फॉरकास्ट, जाहिर सी बात है कंपनी शेयर्स इशू करेगा सर। किस लिए इशू करेगा शेयर? ताकि कंपनी के पास पैसा आ जाए और उस पैसा से वो कंपनी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इट सिंपली मीन्स कि कंपनी को अभी पैसा नहीं चाहिए सर। शेयर्स तो इशू कर रहे हैं बट उसके बिहाफ में पैसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? देखो, तुम सबसे पहले इस चीज में दिमाग लगाओ कि कंपनी जब शेयर इशू किया तो कंपनी के पास पैसा आया। अब उस पैसा का कंपनी क्या करेगा सर? कंपनी जाकर सर्टेन एसेट्स परचेज करेगा, अपना पूरा बिजनेस को सेटअप करेगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब सब कुछ परचेज करेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये कंपनी क्या कर रहा है कि सीधे डायरेक्टली जा रहा है एक वेंडर के पास और बोल रहा है कि देखो हमको मशीन चाहिए और मशीन के बिहाफ में आपको हम पैसा नहीं देंगे। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न आपको इसके हम अगर आपसे कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कंपनी बाप उसको कुछ पे करेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं हम आपको कैश नहीं देने वाले हैं। ठीक है, हम आपको अपने कंपनी का शेयर्स ही दे देते हैं। ठीक है, जितना का आपका मशीन है उतने अमाउंट का हम वो क्या करेंगे, आपको सर्टेन शेयर्स दे देंगे। अगर वेंडर रेडी हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो क्या समझ में आया सर? एक चीज समझ में आया कि कंपनी चाहे तो कैश के अलावा वो कोई भी अगर एसेट्स परचेज करना चाहता हो तो डायरेक्टली अपना कंपनी क्या करेगा, शेयर्स भी इशू करके उससे वो अपना एसेट्स परचेज कर सकता है। ठीक है, आगे समझ में आते हैं अब। तो वेंडर का मतलब समझ में आ गया होगा यहां पर कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है वो तीन तरीके से कंपनी क्या कर सकता है कि शेयर्स इशू, आई मीन शेयर्स दे देगा, उसके बेहद में कैश नहीं लेगा। एक तो वेंडर समझ में आ गया सर, मशीन्स वगैरह परचेज करेंगे। इसमें क्या करेंगे सर, मशीन्स वगैरह लेकर या लिख देते हैं फॉर परचेजिंग एसेट्स। ठीक है, ये जनरली एसेट्स परचेज करने के लिए कंपनी क्या करता है, ऐसा करता है। ठीक है, अब दूसरा चीज समझ में आता है, समझते हैं हम लोग। अंडर राइटर्स। देखो, अंडर राइटर्स बहुत अच्छा टर्म है। ये दोनों जो टर्म है आज की क्लास में कवर भी हो जाएगा, आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो अभी जो आपका फोर्थ क्लास है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये सब लेक्चर्स जो भी आपको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपको हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इससे आपका पूरा बेसिक्स जो है कंपनी अकाउंट्स का क्लियर हो जाएगा और आप इजीली जो है फर्दर जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे अब आने वाले क्लासेस में, आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर राइटर्स क्या होता है, चलो उसका मीनिंग समझ लेते हैं। अभी आपके क्लास 12th में अंडर राइटर्स जो है वो सिर्फ एक टर्म है, मीनिंग समझना है। आफ्टर 12th, ठीक है, आपको अंडर राइटर्स करके पूरा एक चैप्टर रहेगा जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। चलिए आते हैं अंडर राइटर्स का मीनिंग, बिना टाइम वेस्ट किए इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, हम लोग अंडर राइटर्स समझ रहे हैं, एक कंपनी लेते हैं जिसका नाम है स्टार लिमिटेड। ठीक है, स्टार लिमिटेड क्या कर रहा है, वो शेयर्स इशू कर रहा है सर। वो शेयर्स इशू कर रहा है। कितना शेयर्स इशू कर रहा है सर? 10,000 शेयर्स इशू कर दिया। 10,000 शेयर्स इशू किया। किस रेट पे सर? सपोज करो 20 ईच पे। तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना आ गया सर? कंपनी का कैपिटल है ना जी, कंपनी शेयर्स क्यों इशू करता है? कैपिटल क्रिएट करने के लिए। अब कैपिटल कैसे क्रिएट किया? कंपनी शेयर के थ्रू से कैपिटल क्रिएट किया, इसलिए उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितना हो गया सर? 10,000 इंटू 20 करेंगे तो 2 लाख बनेगा। 2 लाख कंपनी का टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल के थ्रू से पैसा आया। ठीक है, किसको इशू करेगा सर? पब्लिक को इशू करेगा ना। हाँ, पब्लिक को इशू कर दिया। अब देखो, पब्लिक जब कंपनी शेयर इशू करता है ना, तो सबसे पहले बोलता है कि लिसन पब्लिक, हम आपको शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, अगर आपको शेयर चाहिए तो आप एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करके आप एप्लीकेशन मनी में दे दो साथ साथ में। ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म इशू करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी के पास अगर 10,000 शेयर्स होगा तो 10,000 ही शेयर्स इशू करेगा। जैसे ही सारा शेयर्स अगर लोग अगर ले लिए, ठीक है, तो कंपनी अपना शेयर्स बंद कर देगा। नहीं, एक समय के लिए ओपन करता है, टाइम लिमिट रहता है कि इतना 2 दिन तक आईपीओ लॉन्च हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि आईपीओ जब दिया गया तो उसमें जितना भी शेयर्स, एक समय रहता है, टाइम पीरियड रहता है कि ठीक है आप जिसको लेना है ले लो। फिर कंपनी डिसाइड करेगा कि किनको शेयर्स देना है या नहीं देना है। ये चीज समझ में हमको आ गया सर। अब बात को समझिएगा क्या बताना चाहते हैं। तो क्या हो गया कि पब्लिक मैक्सिमम टाइम, जैसे एमआरएफ कंपनी का शेयर्स हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, इन सारे कंपनीज का क्या होता है, हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। कम क्या होता है, जैसे कि सपोज कोई कॉलेज है, उसमें 100 सीट्स है,
ठीक है, जिसको भी एडमिशन लेना है वो क्या करेगा कि फॉर्म अप्लाई करेगा। अब जाहिर सी बात है कि सर 100 फॉर्म के बाद कॉलेज अपना फॉर्म तो बंद नहीं कर देगा ना। एक 1 वीक 10 डेज का टाइम होता है कि ठीक है, अब जिसको भी अप्लाई करना है वो आके, या जिसको भी, यही यही चीज प्रोसेस होता है। तो क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो जितना चाहे लोग उतना ले सकते हैं, जितना भी स्टूडेंट्स उतना ले सकते हैं, लेकिन वो सीट कितना स्कूल या कॉलेज अलॉट करेगा सर, जितना उसके पास कैपेसिटी, दैट इज 100। तो कंपनी 2 लाख से ज्यादा पैसा निकाल नहीं सकता है पब्लिक से, क्योंकि कंपनी इशू किया है सिर्फ 10,000 शेयर, जो कि पर शेयर का दाम होता है 20 रुपया, तो 2 लाख ही उसका कैपिटल बनता है, 2 लाख से अधिक पैसा रख नहीं सकता है। वो ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा अगर पब्लिक पूरा अप्लाई कर दिया एप्लीकेशन बनने के साथ साथ, तो वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो तो तुम लोग फर्दर क्लासेस के बात है। अभी आपको समझाना है अंडर राइटर्स का मीनिंग, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन एक समझ में आता है, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि कंपनी 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 का मिनिमम 90% शेयर्स तो कम से कम पब्लिक ले लेना चाहिए। अगर पब्लिक मिनिमम 90% शेयर्स इशू किया, पब्लिक अगर ले लिया तो फिर ठीक है। एक कंपनी जितना भी शेयर्स इशू कर रहा है उसका 90% शेयर्स बिक जाना चाहिए। अगर नहीं बिकता है तो फिर गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, परमिशन नहीं देगा और वो शेयर्स फिर इशू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका एक बैड रिमार्क बनेगा कि अरे ये पब्लिक से पैसा लेना चाहता है बट अल्टीमेटली पब्लिक उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसका शेयर्स परचेज नहीं कर रहा है, नहीं, फिर गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगा। तो इसलिए जब कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करता है पब्लिक पे, ठीक है, लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू करेगा, तो क्या होगा ना, बात को समझिएगा। तो जब अगर ऐसा फियर है, नया कंपनी डर है कि सारा शेयर्स बिकेगा नहीं बिकेगा, तो क्या करेगा, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करेगा। ना व्हाट इज अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स एक तरह से कंपनी समझ लो, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपके बिहाफ में, ठीक है, आपको गारंटी देगा आपके कंपनी को। जैसे स्टार लिमिटेड है, मेरे पास 10,000 शेयर इशू करा है, वो बोलेगा ठीक है देखो, चाहे कि 30%, 40%, 50% हम आपका शेयर्स परचेज कर लेंगे। आपको कितना लगता है कि आपको मिनिमम शेयर्स बिक ही जाएगा? आपको कितना कॉन्फिडेंस है स्टार लिमिटेड? हम बोले मेरा कम से कम तो 70% तो मेरा शेयर्स कंफर्म है कि बिक ही जाएगा, हमको 30% पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि पूरा पूरी बिकेगा कि नहीं बिकेगा मेरा शेयर्स, ठीक है। तो अंडर राइटर्स बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा 70% बिक गया, ओके डन है, 30% का गारंटी हम ले लेते हैं। अगर कोई भी शेयर्स परचेज नहीं किया देन 30% आई एम गोइंग टू परचेज। अंडर राइटर्स ये कमिटमेंट देता है। तो अंडर राइटर्स आपका शेयर्स ले रहा है, ठीक है, जो भी आप जिस प्राइस में आप इशू किए हैं, ठीक है। अंडर राइटर्स का आपको भरोसा है, पब्लिक पे भरोसा नहीं, पब्लिक को भरोसा नहीं, लेकिन अंडर राइटर्स ने आप पे भरोसा दिखाया, आपका शेयर्स ले लेगा। लेकिन इस चीज को समझो कि अंडर राइटर्स जो आपको ये गारंटी दिया कि कोई अगर शेयर्स नहीं लेगा तो अंडर राइटर्स एट द एंड में जाकर ले लेगा। तो अंडर राइटर्स ये चीज क्यों देगा, गारंटी देने के लिए क्या करेगा, वो अलग से कंपनी से कुछ कमीशन चार्ज करेगा। बात समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा, दैट इज कॉल्ड, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेगा, ठीक है। ये अंडर राइटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जब देखो क्या हो रहा है, बात को समझो, हमारा टॉपिक क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या हो रहा है कि कंपनी क्या कर रहा है, देखो 30% गारंटी लिया, अब कंपनी दिमाग लगाया, बोला अरे यार पैसा ही तो नहीं है, पैसा जनरेट करने के लिए ही तो हम लोग इशू कर रहे हैं, और ये अंडर राइटर्स तो मेरा गारंटी ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमसे एक्स्ट्रा कमीशन मांग रहा है। हम उसको अंडर राइटर्स को बोलेंगे, अंडर राइटर्स देखो सिंपल सी बात है, नया कंपनी है, कंपनी पैसा जनरेट करने के लिए शेयर इशू किया, और ठीक है, यू आर टेकिंग द गारंटी दैट 30% शेयर्स यू विल गोइंग टू परचेज इफ नोबडी, अगर कोई नहीं ले रहा है तो हम आपसे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बात यहां पर यह है कि मेरे पास पैसा नहीं देने के लिए हम आपको एक चीज और दे सकते हैं। आपको हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी का जितना भी आपका जो कमीशन बनता है, उस कमीशन में जो भी आपका अमाउंट है, उस अमाउंट के बिहाफ में अगर हम आपको क्या कर दे कि और शेयर्स दे दे, तो उस जो कमीशन आपको पे करना था, कमीशन आपको हम कैश में ना पे करके, कमीशन अगर हम आपको क्या करेंगे कि शेयर्स दे दे उसके बिहाफ में, तो चलेगा। तो अगर अंडर राइटर्स मान गया इस चीज के लिए तो डन है। मतलब यहां पर कंपनी ने अंडर राइटर्स को शेयर्स इशू किया, बट अंडर राइटर्स उसके लिए पे नहीं किया, ठीक है। कंपनी को अंडर राइटर्स को पे करना था, बट कंपनी ने क्या किया, अपना शेयर्स ही दे दिया उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं तुम्हारा क्या, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां कंपनी शेयर इशू किया, कैश के लिए नहीं, अपना पेमेंट करना था उसको, पेमेंट नहीं कर पाया तो शेयर ही दे दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अंडर राइटर्स को कमीशन पे करने के लिए क्या कर दिया कंपनी ने, स्टार लिमिटेड ने क्या कर दिया कि अपना शेयर सी और उसको इशू कर दिया।
30% गारंटी लिया था ना, 70% था, 70% में बोला कि ठीक है तुमको 5% हम शेयर्स दे रहे हैं अपना तरफ से, या जो भी, वी आर टेकिंग एन अजम्पशंस। आपको होप्स हो कि ये अंडर राइटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अंडर राइटर्स क्या होता है, कि कोई भी कंपनी का शेयर्स क्या करता है कि गारंटी देता है कि हम आपका इतना शेयर्स परचेज कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं परचेज किया, पब्लिक कोई नहीं अगर परचेज कर रहा है, तो आई एम टेकिंग द गारंटी। अगर ले लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लिया तो फिर हम ले लेंगे। ये जो गारंटी, जो कमिटमेंट इशू करने से पहले अगर कोई दे दे तो क्या होगा, एक कंपनी बहुत बेफिक्र रहेगा, उसको पता है कि चलो ठीक है मेरा शेयर तो 90% मिनिमम बिक ही जाएगा या 100% बिक ही जाएगा, हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि अंडर से कमिटमेंट हमको दे दिया। इस कमिटमेंट का, इस गारंटी का, क्या वो फ्री में गारंटी लेगा? नहीं सर, उसके लिए कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। किससे? स्टार लिमिटेड को। सो स्टार लिमिटेड उस कमीशन को कैश में भी पे कर सकता है, या कंपनी क्या कर सकता है कि अपना शेयर्स भी उसको दे सकता है। अगर अंडर राइटर्स कैश ना लेकर अगर शेयर से ले ले कंपनी का, तो बस बात बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं सर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो होप सो वेंडर समझ में आ गया हमको, अंडर राइटर समझ में आ गया। द लास्ट वन इज प्रमोटर्स। सर ये प्रमोटर कौन होता है? देखो, प्रमोटर्स वो होते हैं जो आइडिया ब्रिंग करते हैं कोई कंपनी जनरेट करने का, कि चलो एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। जरूरी सपोज करो कि हमें कंपनी बनाना है, ठीक है, तो हम एक कंपनी बनाएं, कंपनी फॉर्म किए। कंपनी बनाने से पहले, कंपनी स्टार्ट करने से पहले, देखो एक होता है कि एक फेज होता है। अगर हमको कंपनी स्टार्ट करना है ना, तो पहले हमको उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कंपनी का ट्रेडमार्क, लोगो, डिजाइन वगैरह A to Z। मतलब अभी कंपनी शुरू भी नहीं की है, अभी बिजनेस शुरू भी नहीं किए हैं, बट कंपनी को फॉर्म करने में ही बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा आपका। जैसे अभी आपको बताएं, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का डिजाइन, लोगो का डिजाइन, वेबसाइट, ठीक है, पेपर वर्क, बहुत सारा ये सब आपको एग्जांपल्स ले रहे हैं हम कि इस तरह से कंपनी फॉर्म करने से पहले आपका इतना सारा एक्सपेंडिचर्स होगा। उसके बाद आप कंपनी का अभी बनाए, देन आप बिजनेस करोगे, तो फिर आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। लेकिन कंपनी फॉर्म करने से पहले तो इतना सारा एक्सपेंडिचर्स दिख रहा है, और जाहिर सी बात है कि ये सब जो जो कंपनी, या तो देखो अगर हम कोई कंपनी बना रहे हैं, अगर हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आई विल बी द ओनली वन हु विल बी नोन एज द प्रमोटर। लेकिन मेरे बिहाफ में हम बस कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, और मेरे बिहाफ में कोई और इस तरह सब कुछ ब्रिंग कर रहा है, हम बस पैसा लगाना चाहते हैं। हम आए, मेरे पास बहुत पैसा है, बोले कि हमको बिजनेस करना है, ठीक है। तो प्रमोटर एक आया मेरे पास, एक इंसान आया, बोले कि ठीक है हम आपको सब कुछ आइडिया बताते हैं कि आप ये बिजनेस करो, ऐसा करो, ठीक है। एंड इसको कर लेने के बाद आपका सारा ट्रेडमार्क, लोगो, वेबसाइट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, ठीक है। तो वो फ्री में करेगा मेरे लिए? नहीं सर, उसके लिए वो क्या करेगा, मेरे से फीस लेगा, कमीशंस लेगा, ठीक है। तो हम बोले प्रमोटर लिसन, हम तुमको भी पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तुम सब कुछ काम करो, तुम्हारा जो भी फीस बनता है उसके ब्याह पे जब हम कंपनी में जब शेयर इशू करेगा, जब जब मेरा कंपनी जब शेयर इशू करेगा, तब हम क्या करेंगे कि आपको अपने शेयर में से कुछ शेयर आपको दे देंगे, ठीक है। आपको पैसा ना देकर आपका जितना पैसा बनता है उतना पैसे का हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगा, आपको शेयर इशू कर देगा। अंडरस्टूड दिस प्रमोटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि सर प्रमोटर को पैसा नहीं दिया जा रहा है, प्रमोटर को क्या दिया जा रहा है, शेयर दे दिया जा रहा है। डन। देन आफ्टर तुम्हारे यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि अंडर राइटर्स को कमीशन नहीं दिया जा रहा है, उसके बिहाफ में क्या दे दिया जा रहा है, उसको दे दिया जा रहा है, शेयर्स दे दिया जा रहा है, ठीक है। एंड वेंडर्स को, अब जाहिर से बात है, वेंडर से कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको पैसा ना देके कंपनी क्या कर रहा है, शेयर्स इशू कर दे रहा है। यही तीन चीज आपको बताएंगे कि कंपनी जब जब शेयर्स इशू करता है, जो ये इन तीन चीजों का कैसे एंट्रीज पास होगा। सर बात को समझो, इतना बेसिक्स जा रहे हैं हम लोग क्लास 11th में, 11th बोल रहे हैं, क्लास 12th में। अभी हम लोग क्लास 12th में फर्स्ट टाइम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स में पढ़ना क्या था सर, आप एक बताए थे हमको वीडियो में, किसी भी क्लासेस में आपको बताए थे कि कंपनी अकाउंट्स में बस ये करना है कि कंपनी अपना शेयर इशू करके जो पैसा जनरेट कर रहा है ना कंपनी, बस उसी का तो एंट्री पास करना है। अभी क्या कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है, ये शेयर इशू का ही हमको बस एंट्री जानना है, ठीक है। लेट अस कम, हम कुछ फर्दर क्वेश्चन दो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपका प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स और वेंडर्स, ये तीनों का जब कंपनी इनको शेयर देता है तो एंट्री कैसे पास करते हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट अस कम। देखो, टुलिप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पे टू द प्रमोटर्स। देखो यहां पर प्रमोटर को क्या दिया जा रहा है कि टुलिप इशू कर रहा है 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ 10 ईच,
ठीक है, किसको दे रहा है सर? प्रमोटर को दे रहा है, फॉर देयर सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है कि प्रमोटर क्या दिया सर? सर्विस दिया ना प्रमोटर। हाँ जी सर, प्रमोटर आपको सर्विस दिया, सर्विस के लिए ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोटर को शेयर्स दे रहे हैं, ना कि पैसा दे रहे हैं। अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है। इट ऑल्सो इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each credited as fully paid to the underwriters for their commission। अब यहां पर क्या समझ में आया सर कि कंपनी क्या कर रहा है, 30,000 शेयर्स किसको दे रहा है? 30,000 शेयर्स दे रहा है सर, किसको दे रहा है? अंडर राइटर्स को दे रहा है फॉर देयर कमीशन। कमीशन पे करना था कंपनी को, बट कंपनी क्या किया, पैसा ना देकर उसको शेयर्स दे रहा है। ठीक है, प्रमोटर को 50,000 शेयर्स दे रहा है और अंडर राइटर्स को वो दे रहा है 30,000 शेयर्स। ठीक है, दोनों का प्राइस 10-10 ईच रुपया है। लेट अस पास द एंट्रीज नाउ। ठीक है, आपको क्या बोला है, दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव जनरल एंट्रीज। सर एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का आ सकता है सर? 3 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और एक तो समझ लो कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का एक क्वेश्चन तो जरूरी रहेगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आपके बोर्ड्स में तो रहने वाला है, तो इसलिए टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। देखो कितना आसान है। सबसे पहला बात देखो, तुमको समझना क्या रहेगा ना कि देखो जब फर्स्ट एंट्री जो पास करेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना कि जब कभी भी कोई चीज को, सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे। कोई चीज परचेज कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसका ड्यू एंट्री पास कर लो। ड्यू एंट्री का मतलब होता है कि सिंपल सा बात है, हम लोग ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, उसका नाम लिख दो। ठीक है, देन आफ्टर उसको पेमेंट की एंट्री होगा, पहला ड्यू एंट्री देन पेमेंट की एंट्री। ठीक है, अभी आता है, अभी क्या कर रहे हैं, शेयर्स टुलिप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each क्रेडिट एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स। ठीक है, हमें किसके पॉइंट से रिकॉर्डिंग करना है सर? हमें तो हमेशा कंपनी के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करना है। कंपनी के लिए प्रमोटर का फीस को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग, पता है क्या? इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट। स्टार्ट करने से पहले ही कंपनी को क्या हो गया, कुछ एक्सपेंस हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। और एक नाम और दे सकते हैं हम लोग इसका। ठीक है, दोनों नाम तुम याद रख लो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और इसको बोल सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को शुरू करने से पहले का एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दो कोई भी नाम दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझा दिए कि इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को ही बोलते हैं तुम्हारा क्या, कंपनी शुरू करने से पहले जो जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, जो प्रमोटर का फीस बेसिकली। ठीक है, डेबिट टू, किसको पे करना है सर? प्रमोटर को ना। अभी इसको बोलेंगे टू प्रमोटर। अभी हम लोग पैसा दिए नहीं प्रमोटर को, अभी हम लोग, कंपनी क्या कर रहा है, अपना ड्यू एंट्री पास कर ले रहा है। ठीक है, कितना का सर? 50,000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 50,000 शेयर्स इफ यू मल्टीप्लाई विद 10 इट विल बिकम 5 लाख रुपीस। सर समझ में आ गया, 5 लाख रुपया। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया मेरा। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? प्रमोटर फीस ड्यू। ठीक है, ऐसा करके नरेशन लिख सकते हो। अब आते हैं, देखो सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या होगा सर? सेकंड पॉइंट होगा कि अब प्रमोटर को पैसा देना है, तो जो मेरा लाइबिलिटी था उस लाइबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करके, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, देन आफ्टर उसको क्या दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं शेयर कैपिटल। जब कंपनी अपना कैपिटल जनरेट करता है तो सर कैपिटल करते हैं क्रेडिट, क्या दे रहा है, अपना कैपिटल दे रहा है, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। डन हो गया सर, शेयर कैपिटल कर दिया क्रेडिट। ठीक है, कितना होगा सर? 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस, बस हो गया। ठीक है, लिखेंगे शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स। नरेशन में क्या लिखेंगे सर? शेयर्स इशूड, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग 50,000, ताकि क्लियर रहे और अच्छे से। 50,000 शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। ठीक है, एट द रेट 10 ईच। डन, ये हो गया नरेशन। यहाँ लिखोगे प्रमोटर फीस ड्यू। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 2 एंट्री हो गया। अब देखो दूसरा तुम्हारा क्या था कि अंडर राइटर्स को पैसा देना था, तो ठीक है, आइए ना, उसका कौन सा बड़ा चीज हो गया, अंडर राइटर्स को भी कर लेते हैं। अब आते हैं थर्ड एंट्री पे, अंडर राइटर्स वाले को लिखेंगे अंडर राइटर्स, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट। कंपनी के लिए तो अंडर राइटर कमीशन तो एक्सपेंस ही होगा ना सर, एक्सपेंस करेंगे, डेबिट, डेबिट कर दिए। टू क्या होगा, अंडर राइटर्स। पहले तो अभी क्या सिखाया आपको, पहले तो ड्यू एंट्री पास करो, जिसको भी पैसा देना है पहले उसका नाम लिखो कि ठीक है आपको इतना पैसा देना है।
कितना देना है सर? 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपया। डन, ये भी मेरा हो गया क्लियर। ठीक है, अब आपको पैसा देंगे, तो पैसा देंगे तो जो मेरा अंडर राइटर को जो हम लोगों ने क्या करके रखा है, क्रेडिट, जो मेरा लाइबिलिटी है कंपनी का, उसको हम डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। अपना लाइबिलिटी राइट ऑफ कर रहे हैं। कैसे आप अपना लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर रहे हैं? सर हम ऐसे कर रहे हैं, उसको अपना शेयर कैपिटल देके, तो शेयर कैपिटल, बस नरेशन भी दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, आई होप सो आप नरेशन खुद से भी लिख सकते हो कि issued 30,000 shares to underwriters at the rate 10 each. Done. Underwriters commission fees is due 10। हो गया, डन हो गया। बस इतना ही करना था, ये 4 एंट्री पास करेंगे, आपका ये क्वेश्चन बन गया। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वो भी इसी तरीके से है, वो वेंडर वाला रहेगा। अंडरराइटर हो गया, ठीक है, देन आफ्टर प्रमोटर हो गया। अब आते हैं तुम्हारा वेंडर का। देखो यहाँ पर कौन वेंडर है, ये रहा पूरा पूरी एक क्वेश्चन है। आते हैं, स्टार लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मून लिमिटेड। स्टार लिमिटेड कंपनी, मून लिमिटेड दूसरा कंपनी। ठीक है, हम किसके पॉइंट से रिकॉर्डिंग करेंगे सर, मून लिमिटेड या स्टार लिमिटेड? ये बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। सर इशू कौन कर रहा है? स्टार लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स, कौन ले रहा है एसेट्स? स्टार लिमिटेड। तो समझ, हम लोग को तो हमेशा कंपनी के पॉइंट से बात करेंगे, तो दोनों तो कंपनी ही है। मतलब यहाँ पर कौन परचेज कर रहा है, उस कंपनी की बात करेंगे ना सर। स्टार लिमिटेड परचेज कर रहा है, तो स्टार लिमिटेड के पॉइंट से रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आते हैं, स्टार लिमिटेड जो है वो मून लिमिटेड का एसेट्स और लाइबिलिटीज ले रहा है। सर एसेट्स लाइबिलिटीज कौन किसका लेता है? ए लिसन, पॉइंट इज ना, मून लिमिटेड को ही पूरा एक्वायर कर रहे हैं। एक कंपनी को या कोई बिजनेस को एक्वायर करोगे आप, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का या उस बिजनेस का आप सारा एसेट्स भी ले लोगे और सारा लाइबिलिटीज भी ले लोगे ना, इसलिए लिखा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आते हैं, क्या लिया देखो, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एट ₹60 लाख, बुक वैल्यू 45 लाख। बात तो समझो, बुक वैल्यू 45 लाख रहा है, 80 लाख रहा है, ठीक है। पॉइंट इज कि स्टार लिमिटेड उस चीज को कितने में लिया वो मैटर करता है। सर 60 लाख में वो लिया, 45 लाख का चीज 60 लाख में लिया, अरे तो सर नुकसान हो गया। देखो नुकसान फायदा का बात तो हम लोग लास्ट में करते हैं, अभी आप जो ले रहे हो उसका रिकॉर्डिंग करना है आपको, सिंपल से बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हम लोग सर कौन सा अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे? ये सर ऑब्वियसली 60 लाख रुपीज को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि स्टार लिमिटेड कितने में ले रहा है? 60 लाख में ले रहा है। वो मत देखो कि 45 लाख का चीज था 60 में दिया, ये बस कंफ्यूज करने के लिए तुमको दिया है। ठीक है, आप ऐसा ऐसा बकवास सोचते रहो और कंफ्यूज क्रिएट करते रहो, गलत बना के आओ। ठीक है, आगे आते हैं, बट आपको सही बनाना है, क्योंकि अगर आप समझ में आ गया तो आप सही बनाओगे। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹30 लाख एट ₹25 लाख। 30 लाख का चीज अब कितना में ले रहा है देखो तो? 25 लाख में। तो बताओ 30 की 25? सर 25, क्योंकि 30 का चीज स्टार लिमिटेड कितना में ले रहा है? 25 में ले रहा है, तो 25 रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड द लाइबिलिटीज ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख का लाइबिलिटी भी ले रहा है उसका। ठीक है, आते हैं, परचेज कंसिडरेशन वाज ₹78 लाख। कंपनी जो सारा चीज एसेट ले रहा है उसके बिहाफ में कंपनी कितना, स्टार लिमिटेड कितना पे कर रहा है? 78 लाख रुपीज। नाउ लेट अस बिगिन विद द एंट्री। सर एंट्री कैसे पास करेंगे? आप सबसे पहले हमको सिखाए थे कि आप पहले ड्यू एंट्री पास करोगे। कंपनी पहले क्या क्या परचेज करा, देखो कंपनी परचेज कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी, सबसे क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग था ना, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग था। आते हैं, चलो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो है आपका वो आपका रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, और क्या परचेज किया देखो तो? प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है कि नहीं? तो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या लिया सर? और तो कुछ नहीं लिया है, और लिया है कुछ सर्टेन लाइबिलिटीज भी तो लिया ना, 2 लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज करते हैं क्रेडिट, एसेट्स करते हैं डेबिट। सर ये सब तो क्लास 11 का बेसिक टर्म्स चीज है। 60 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग लिया था, प्लांट एंड मशीनरी लिया था 25 लाख का। ठीक है, और लाइबिलिटी कितना का लिया था सर? 3 लाख का लाइबिलिटी लिया था। और मून लिमिटेड जो है उसको कितना पे करना है? मून लिमिटेड को कितना पे करना है देखो तो? सर मून लिमिटेड को पे करना है, आई गेस कि 78 लाख बोला था ना, 78 लाख रुपीज मून को पे करना है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब चीज को समझो,
कि टोटल तुम्हारे पास एसेट्स कितने का आ रहा है सर, 60 प्लस 25 विल बिकम 85 लाख रुपीस एंड 78 प्लस 3 विल बिकम 81। मतलब बात को समझो, हम लोग 85 लाख रुपीस का एसेट्स ले रहे हैं और उसके बिहाफ में कितना पे करना है उसको, सिर्फ 81। अरे वाह, एसेट्स ज्यादा आ रहा है और पे कम कर रहे हैं, मतलब यहां पर फायदा हुआ। ये फायदा जो हुआ, ये फायदा तुम कहां शो करोगे, क्या लिखोगे, कहां दिखाओगे इसको? सर ये फायदा कब हुआ? सर आप एक बिजनेस को एक्वायर कर रहे थे, आप अपना कैपिटल को और बड़ा कर रहे थे। स्टार लिमिटेड तो ऑलरेडी एक कंपनी है, वो एक दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, और कैपिटल अपना बड़ा, साम्राज्य और फैला रहा है और कैपिटल बड़ा कर रहा है। मतलब कैपिटल क्रिएट करने के टाइम पे ही कुछ प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल क्रिएट करने के टाइम पे अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कहां दिखाएंगे हम लोग? कैपिटल रिजर्व में। ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, होप सो आप इसको प्रीवियस क्लास को देख के अगर आओगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चीज समझ में आया कि सर कैपिटल क्रिएट करने के टाइम पे अगर हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, एंड कैपिटल प्रॉफिट विल बी शोन इन द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहां दिखाएंगे हम लोग, और कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हम क्या करते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं ना, तो लिखेंगे तुम्हारा क्या, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना है तुम्हारा, देखो तो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना सर, हाँ 81 और इधर 4 हो गया 85। हेंस ये पूरा पूरी मैच कर गया, ये मैं फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ये उसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिर क्या बोला है कि अब देखो, अब होगा ड्यू के बाद क्या होता है सर, पेमेंट एंट्री। बस लास्ट एक एंट्री बताना है आपको। पेमेंट वाज मेड बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ 15 लाख, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ 15 लाख इन फेवर ऑफ मून लिमिटेड। पेमेंट क्या कर रहा है कि एक्सेप्टेंस ले रहा है, मतलब बिल्स मून लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब क्या कर रहा है कि सबसे पहले बात 15 लाख का एक बिल्स पेबल ले रहा है। मतलब यहां पर वो एक मेरे जो मून लिमिटेड है ना, मून लिमिटेड क्या कर रहा है, मेरे पे एक बिल बिल इशू कर रहा है। ठीक है, तो स्टार लिमिटेड को हम तो मैं सब स्टार लिमिटेड के पॉइंट से बात करेंगे। स्टार लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, उसके पास एक बिल पेबल आया 15 लाख रुपीस का। ठीक है, 3 मंथ के बाद उसको पेमेंट करना पड़ेगा। धन्यवाद। And the balance by issue of 7% preference shares of 100 each at rupees 105। वाह वाह वाह, मतलब यहाँ पर प्रीमियम में भी उसको पेमेंट करना है। अब बात एक्सप्लेन करते हैं। सो प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, दो तरह का होता है कंपनी का, क्या आई मीन कंपनी का, आई मीन कैपिटल। ठीक है, रियल ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। प्रीफरेंस का क्या होता है कि वो भी एक तरह से कंपनी का ओनर ही है, बट उनको डिविडेंड जो मिलेगा वो फिक्स रेट में मिलेगा, इसलिए उनका क्या कर रहा है कि जो फिक्स रेट है वो 7% वो लिखा है। ठीक है, लेट अस कम नाउ, एंट्री कैसे पास करेंगे सर, देखो एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले बात देखो यहाँ पर कि हमको मून लिमिटेड को, वेट, यस, मून लिमिटेड जो मेरा लाइबिलिटी है हम उसको डेबिट करके हम क्या कर रहे हैं, 78 लाख रुपीज हमको पेमेंट करना है। ठीक है, डन। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बिल्स पेबल दे दे रहे हैं हम। ठीक है, बिल्स पेबल दे दे रहे हैं, कितने का सर, 15 लाख का आपने उसको दे दिया, ये हो गया। बाकी वो क्या दे रहे हैं आप, 7%। सब परसेंट लिखना पड़ेगा, हाँ जी, प्रेफरेंस में लिखना पड़ेगा, और डिबेंचर जब इशू करते तो लिखना पड़ता है हमको। ठीक है, कि उसका परसेंटेज टू प्रेफरेंस शेयर्स। बाकी इक्विटी में वी डोंट हैव टू राइट, इक्विटी रियल ओनर्स है, जितना कमाएगा सब लेके जाएगा। ठीक है, आते हैं, कुछ कंपनी में रख देगा रिजर्व की तरह, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा भावना में मत बह जाना। अब आते हैं 7% प्रेफरेंस शेयर्स। आप समझो कि 78 लाख रुपीज में 15 लाख रुपीज तो बिल्स पेबल देगा, तो बचा कितना सर, बचेगा मेरा 63 लाख। 63 लाख का क्या कर रहा है कि कंपनी को वो कितने में शेयर्स, वो उसका पर शेयर क्या है, देखो तो 100 रुपए उसका पर शेयर का दाम है। ठीक है, पर शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया, बट वो दे कितने में रहा है, 105 में दे रहा है। मतलब यहां पर प्रीमियम में हक से अधिक तुमको हम अपना, मेरा 100 रुपये प्राइस है बट तुमसे 105 लेंगे। ये पता है कब होता है, जब कंपनी का गुडविल अच्छा हो। पता ही है कि हमको क्या है कि मेरा शेयर्स ज़्यादा प्राइस में बिकेगा, मतलब 100 रुपये प्राइस उसका रखे थे लेकिन हम 105 में लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। आते हैं, तो सर कैसे इसका निकालेंगे शेयर। आपको बताए थे कि अगर कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो, ठीक है, तो क्या करो कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दो। सर 100 है, 100 से नहीं करेंगे सर,
प्रीमियम इशू किया ना, तो प्रीमियम को जोड़ देंगे, 105 में किए। अब 105 को डिवाइड करोगे, देखो तो कितना निकल कर आ रहा है, 63 लाख को डिवाइड करेंगे 105 से तो निकल कर आएगा 60,000 शेयर्स। 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। यहाँ लिख देना ताकि ये सब चीज समझ में आ जाए। 60,000 शेयर्स कितना, 100 रुपया में ही दे रहा है सर। अभी आप 105 टोटल शेयर्स निकाले कंपनी का डिवाइड करके, जब अभी भी प्रीमियम में होगा ना तो क्या करेंगे कि उसको जोड़ कर दिखाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, हो गया तुम्हारा 60,000 शेयर्स। कितना होगा तुम्हारा, देखो तो 6 लाख रुपया होगा, नहीं 60 लाख रुपया होगा ना, सॉरी। ठीक है, बाकी बाकी तो मेरा प्रीमियम था ना, टू सिक्योरिटीज, टू, एक मिनट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना प्रीमियम मेरा सर, 5 रुपए प्रीमियम था। कितना शेयर्स पे सर, 60,000 शेयर्स पे। यही चीज समझना, इस टॉपिक में सबसे मजेदार यही चीज था। 5 6 30, 5 6 30 होता है सर। ठीक है, 3 लाख रुपया होगा ना शायद, हाँ 3 लाख रुपया। डन, इसको बोलते हैं पेमेंट एंट्री। ठीक है, तो दो चीज समझ में आया, एक तो प्रीमियम वाला चीज समझ में आ गया, और दूसरा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, एक आएगा तुम्हारा हिडन गुडविल में भी आएगा इसमें। ठीक है, वो अपना फर्दर क्लास में वो एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है ना कि देखो अभी अभी समझा दे रहे हैं। ठीक है, छोटा सा चीज बस यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ छोड़ के इसलिए रखे थे ना एक जगह मे बी गुडविल हो सकता है। अब देखो क्या हो रहा है कि कितना पेमेंट करना है, जो भी है हटाओ, एग्जाम्पल लेते हैं, 80 लाख का एसेट्स परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर 85 लाख रुपीज। ज्यादा क्यों पेमेंट कर रहे हैं, अरे उस कंपनी का तुम गुडविल मतलब ज्यादा क्यों मांग रहा होगा, जाहिर सी बात है कि उसका भी कुछ गुडविल बना होगा। तो गुडविल क्या कर रहा है कि आज हमसे ले रहा है, उसका एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। तो बात यहाँ पर यह है कि हम जो 85 पेमेंट किए, 80 समझ में आता है सर एसेट्स आया, पर 5 लाख तो दिख नहीं रहा है ना, गुडविल दिखता थोड़ा है, दैट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, बट नाउ यू आर पेइंग, दैट इज ओनली कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। तुमने जो गुडविल लिखा ना उसको बोलते हैं तुमने जो गुडविल लिया उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। डन। ठीक है, अब परचेज गुडविल एक एसेट है, तो अगर आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 5 लाख रुपया, जो भी एग्जाम्पल हम लिए थे अपने अभी एग्जाम्पल पे। ठीक है, पॉइंट पे डन है बात। हेंस वी हैव डन द टॉपिक ऑफ पर आई मीन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, फिर हम लोग जो फर्दर क्लासेस होगा हम लोग कैश से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। ओके, थैंक यू।